है तो वो कहता है कि हम एक क्लाइंट से मिल रहे हैं, वो एक सप्लिकेंट है कुछ मदद के चक्कर में। और यहाँ भारत का एक प्रधानमंत्री जो 130 करोड़ लोगों को प्रतिनिधित्व करता है, लीजिए मोदी जी आ भी गए, वो उनको 100% वो उनकी भी मदद कर रहा होता है। एशिया में आज जो अमेरिका की दुर्दशा है उसमें भारत उसके साथ खड़ा है, ये किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। यानी तमाम रेगन, कार्टर, निक्सन एड़ी चोटी का जोर लगा गए, भारत से दोस्ती करने को नहीं कर पाए। और आज ओबामा के टाइम में शुरू हुआ, और आज जो दोस्ती है ये दोस्ती अमेरिकन प्रेसिडेंट के लिए भी एक सर्टिफिकेट है, एक तमगा है, क्योंकि 130 करोड़ लोगों का और चुना हुआ प्रतिनिधि है, ध्यान रखिएगा। मतलब अब डोनाल्ड ट्रंप की जो हालत है उसमें अगर ये इंडियन कम्युनिटी टोटल साथ जाती है, माइग्रेंट कम्युनिटी उनको मदद करती है तो शायद दोबारा आवें, वरना मोदी तो दोबारा आ चुके हैं। इसलिए मोदी उनसे सुपीरियर मानता हूं मैं डोनाल्ड ट्रंप प्रसाद से। डोनाल्ड ट्रंप इस बात को बिल्कुल समझ रहे होंगे शेष नारायण जी कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने प्रचंड बहुमत के साथ दोबारा भारत में सत्ता हासिल की है, और जो क्रेज और करिश्मा उनका भारतीय समुदाय के बीच है जो विदेशों में बसे हैं, खासतौर पर अमेरिका में, ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी के इस कार्यक्रम से सियासी फायदा डोनाल्ड ट्रंप भी लेने की कोशिश करें। और देखिए इस वक्त बड़ी खबर ये आ रही है कि एनआरजी स्टेडियम पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी। वो सीधी तस्वीरें भी जल्द हम आपके सामने पहुंचाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस खचाखच एनआरजी स्टेडियम में पहुंच गए हैं। जैसे ही कैमरे के सामने वो आते हैं वो तस्वीरें भी आपके सामने हम लेकर आएंगे, लेकिन ये स्टेडियम की सीधी तस्वीरें ही आप देख रहे हैं। पीएम मोदी एनआरजी स्टेडियम पहुंच गए हैं। थोड़ी देर में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी यहां पहुंचेंगे और हाउडी मोदी कार्यक्रम का और आगे विस्तार होगा। In Houston, we build and value relationships, and we value our relationship with India. In Houston, where I was born and raised, you find open-ended opportunities. तो ह्यूस्टन के एनआरजी स्टेडियम पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 50,000 भारतीय अमेरिकियों से खचाखच भरा हुआ ये स्टेडियम। इसके अलावा अमेरिकी सांसद भी यहाँ मौजूद, खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पहुंचने वाले हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अपने आप में कितना गजब का ये नज़ारा होने वाला है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप के सामने मोदी आज होने वाला है। और ये देखिए लोग किस तरह से हाथ हिला रहे हैं, कितने खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब उनके बीच में मौजूद हैं। अमिताभ जी, पीएम मोदी के लिए इस तरह का क्रेज, विपक्ष चाहे जितने आरोप लगाए, जो कुछ भी कहे, लेकिन ये सिर्फ भारत के भीतर नहीं है, ये भारत के बाहर भी साफ तौर पर दिखाई देता है। अनूठा है बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री हर रोज़ जनता के बीच ही रहते हैं और भीड़ में घुस जाते हैं, और प्रधानमंत्री के साथ सेल्फी एक आम आदमी भी शेयर कर सकता है सोशल मीडिया पे, तो ये किसी भी देश के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि प्रधानमंत्री जनता से सीधा जुड़ रहा है और जनता से सीधा संवाद कर रहा है। आपने किसी भी कार्यक्रम के बाद मोदी सीधे जनता के बीच जाते हैं, जनता के बीच उनका अभिवादन कर रहे हैं। सुरक्षा, कई बार सुरक्षा के नियमों को भी धता बताकर वो भीड़ के बीच घुस जाते हैं। तो ये बड़ी अहम बात है नेहा। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात है कि 2014 में जब पहली बार वो प्रधानमंत्री बने तो गृह मोर्चे पे, जो घरेलू मोर्चा था जिसमें आर्थिक मंदी से लेकर हर चीज़ों को उन्हें ठीक करना था, उसके साथ साथ उन्होंने विदेश नीति पर भी सबसे ज़्यादा ध्यान दिया, जिन भारत कभी झुका नहीं उसके बाद। अब दुनिया भर इन्होंने जो लक्ष्य बनाया था कि दुनिया में जितने भी देश हैं, नेहा मैं छोटे में बताना चाहूँगा कि दुनिया में जितने देश हैं सभी देशों में या तो कोई मंत्री जाएगा या फिर वहाँ का भारत का कोई ना कोई राजनयिक जाएगा। कम से कम 190 देशों से भारत का संपर्क पिछले 5 से 6 सालों में भारत का कोई ना कोई दौरा कर चुका है। तो एक भारत की मान और मर्यादा बढ़ी है, और भारत ने जिस तरह से सोशल मीडिया, ट्विटर के माध्यम से लोगों की मदद की, दुनिया भर में फंसे भारतीयों को जो ताकत दिया है, वो भी बहुत बड़ी बात है। ये भी मोदी के शासनकाल में ही संभव हुआ है। और अब मोदी का खुद जाना, जनता जिस तरह से भारत के लोग वहां उनका स्वागत कर रहे हैं, ये दिखाता है कि भारत की विदेश नीति अब बंद दरवाजे या आयरन कर्टन के पीछे नहीं है। भारत की विदेश नीति उन भारतीयों को भी आत्मसात करने में है जो दुनिया में बसे हुए हैं, प्रवासी भारतीयों को प्रधानमंत्री मोदी अपनी ताकत मानते हैं, देश की ताकत मानते हैं। और